हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट एक और जारी सेकंड डीबी के लिए। आरआरबी इलाहाबाद सामने आपके फ्रंट पे है। कट ऑफ कितना कम हुआ सेकंड डीबी के बाद उसकी एनालिसिस और एक और डिटेल, थोड़ी सी छोटी कह सकते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। आरआरबी सिलीगुड़ी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया है लोगों का कि गुड गार्ड्स का कट ऑफ दिखा दिया है, तो क्या गुड गार्ड्स का कट ऑफ से लेवल 5 के ही बाकी पोस्टों का कम होगा क्या? क्योंकि रेलवे रिजल्ट दे रहा है अपर साइड से लेवल 6 से, और लेवल 5 में जीडी का यानी गुड्स गार्ड्स का पहले रिजल्ट है, तो बाकी जो सीनियर कलर के और टाइपिस्ट वाले पोस्ट हैं उनका टाइपिस्ट वाले का कम कटअप होगा। तो देखिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बाकी देखते हैं डिटेल में क्या होगा, वीडियो में समझते हैं। तो पीडीएफ से हम यहाँ पे बात करेंगे इलाहाबाद का, बाद में अभी डिटेल दिखाते हैं इलाहाबाद का। तो इलाहाबाद का पीडीएफ अपडेट कर दिया गया है, जिसमें हमने बात किया है इलाहाबाद में कि कितने कटअप कम हुआ और कितना पूरा डिटेल है उसके बारे में। अभी उस पीडीएफ को आपको दिखाते हैं कि क्या है उस पीडीएफ में और कैसे है, उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है। उससे पहले वेबसाइट एक बार और देख लीजिए। वेबसाइट पे सेकंड लिस्ट और शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रात में आया है कल, और उसके बाद सेकंड डीबी का कटअप भी आया है। लेकिन सेकंड डीबी का कटअप जब तक फर्स्ट डीबी के कटअप से नहीं मैच करेंगे पता नहीं चलेगा। तो चलिए पीडीएफ में आते हैं, पीडीएफ में लेके आपको आते हैं इलाहाबाद का। तो इलाहाबाद, तो यहाँ पे कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए थोड़े से कटअप माइनर कम हुए हैं, क्योंकि 6 कैंडिडेट को बुलाया गया है कमर्शियल अप्रेंटिस को सेकंड डीबी में। 2 यूआर से, 1 एससी से, 2 ओबीसी से और 1 कैंडिडेट को बुलाया गया है ईडब्ल्यूएस से। अब इसके बाद 10 पोस्ट खाली थे, अभी भी 4 खाली है। वो 4 पोस्ट विथहेल्ड वगैरह रिजल्ट से होगा, उनसे भरा जाएगा, या अगर उससे नहीं भर पाया तो सेकंड डीबी आएगा। स्टेशन मास्टर की बात करेंगे इलाहाबाद में, तो स्टेशन मास्टर का जो सेकंड डीबी है, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ मैं, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सेकंड डीबी में अच्छे खासे पैनल आया है, 43 लोगों को लिया है। पैनल क्या लिस्ट है जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल 28/11/2022 है, और इनके ब्लॉक डेट या अगर 28 को नहीं पहुंच पाए किसी कारण से तो 30/11/2022 तक है, यानी नवंबर तक आपका लेवल 5 का डीबी नहीं होगा। कहाँ पे? इलाहाबाद में। अब यहाँ पे देखेंगे कटअप के रूप में कम्युनिटी बाई कैंडिडेट कितने क्वालिफाई किए हैं। तो 7 यूआर से कोई कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं किया, स्टेशन मास्टर में अभी नहीं दिया है, हालांकि 15 पोस्ट खाली था, हो सकता है 15 पोस्ट वाले कैंडिडेट अभी सेकंड फर्स्ट डीबी वाले ही बच्चे हों। 7 कैंडिडेट, 6 पोस्ट खाली था एससी का, 7 कैंडिडेट आए हैं। एसटी के लिए 6 खाली था, 4 आए हैं। ओबीसी का 20 खाली था, 22 खाली था, 20 कैंडिडेट आए हैं, यानी उसके बाद 12 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के थे, 12 को 12 ले लिया है, और टोटल 61 के अगेंस्ट 43 ले लिया है। इसके बाद अब कितने पैनल आ सकते हैं, अब सिंपल सी आपको दिख जाएगा यहाँ से। 18 कैंडिडेटों को अब इससे ज़्यादा आ सकता है, वो दोनों तरीके से भर सकते हैं। फर्स्ट पैनल वाले कैंडिडेट हैं उनसे, और नहीं है इनसे भरा तब तो थर्ड डीबी फिर लेना पड़ेगा उसके बाद। अब कटअप की बात करेंगे तो देखिए कटअप में माइनर चेंज है। पहले कटअप गया था, केवल नॉर्दर्न रेलवे वाला देखिएगा, एनसीआर वाला नहीं देखना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो अभी कैंडिडेट का डिटेल आया है सेकंड डीबी का वो नॉर्दर्न रेलवे का है। तो 69.32 यूआर का गया था, ये अभी भी वही है, क्योंकि सेकंड डीबी में कोई यूआर को कॉल नहीं किया है। उसके बाद अगर 62.92 गया था एसी कम्युनिटी का, ये कटअप घट के कितना आया है, तो यहाँ पे 62.81, यानी करीब करीब कह सकते हैं 0.0 कुछ 7 के आसपास कम हुआ। जब 7 कैंडिडेटों को बुलाया तो 0.7 यानी 0.1 नंबर हर पोस्ट के अगेंस्ट कम हुआ है। उसके बाद अगर बात करेंगे आपका एसटी कम्युनिटी का, तो 6189 था, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 6164 हुआ है। 4 कैंडिडेट थे, यानी 90 ले लें, इधर 60 ले लें, तो करीब करीब यहाँ पे 30 से कम ही 0.25 के आसपास कम हुआ है कटअप के रूप में। ओबीसी में देखिए अभी नीचे आ गया है 67.89, और पहले कितना था, 100 में से बात कर रहा हूँ, 120 में देखिएगा तो इधर वाला देखना पड़ेगा, तो 100 में यहाँ पे 89 आया है, 67.89, यानी अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 11 और यहाँ से 34, यानी कर सकते हैं 0.45 नंबर कम हुआ है ओबीसी के लिए, जब 20 कैंडिडेटों को बुलाया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 67.44 था 100 में से, तो यहाँ पे अभी कितने आगे हैं, 66.71, यानी यहाँ से अगर देखेंगे तो 12 कैंडिडेट लाने के लिए यहाँ से 67.44 में से इतना अगर कम करते हैं
तो यहाँ अच्छा खासा दिख जाएगा एक संख्या, और यहाँ से 44 और यहाँ से कहें 30, यानी करीब करीब 3.073 के आसपास, 7 के आसपास EWS में भी कम हुआ है। तो चलिए, जितने कैंडिडेटों को हुआ है उनको बधाई, और अच्छा खासा एक कैंडिडेट का कम हो रहा है। अब सिलीगुड़ी वाली बात करेंगे कि लोगों का सिलीगुड़ी में क्वायरी था कि सिलीगुड़ी में गुड्स गार्ड का कटअप जो है उससे बाकी सब लेवल का कम होना चाहिए, उसी लेवल का, यानी लेवल 5 में ही GD का कटअप से बाकी का कम होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। चेन्नई वाला आप डाटा देखिएगा तो चेन्नई वाला डाटा में आपको क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे जो गुड गार्ड्स का कटअप है उससे कुछ पोस्टों का कटअप तो कम है, लेकिन कुछ का ज़्यादा है, यानी उसी कैटेगरी में दूसरे लेवल का कटअप गुड गार्ड से ज़्यादा है। यानी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि गुड गार्ड्स का कटअप प्रायोरिटी में दे रहा है, इस लेवल 5 का दे रहा है, और सिलीगुड़ी अपने हिसाब से दिया है केवल गुड गार्ड्स का। तो हो सकता है मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है इसलिए दिया हो, लेकिन कंडीशन ये है कि गुड गार्ड्स का कोई ज़रूरी नहीं है। कोई कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो गुड गार्ड्स की पोस्ट प्रायोरिटी ही नहीं देते, तब क्या होगा, उनका कटअप टाइपिंग वाला में नहीं होगा। टाइपिंग पास होगा तो टाइपिंग में होगा, नन टाइपिंग में होगा तो नन, सीट बचा होगा तो नन टाइपिंग में देगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो कैंडिडेट को सिलेक्शन उसी पोस्ट में होता है जिसमें उसने पोस्ट प्रायोरिटी दे रखा है, भले पोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन पोस्ट प्रायोरिटी का इम्पोर्टेंट स्टिल बना हुआ है, क्योंकि वो जो अगर पोस्ट प्रायोरिटी गुड गार्ड नहीं दिया तो नहीं देगा, टाइपिंग नहीं दिया तो टाइपिंग नहीं देगा, नन टाइपिंग मांगा है तो नन टाइपिंग ही देगा, बशर्ते उसकी कट ऑफ को क्लियर करे। थैंक यू, धन्यवाद।